हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं कुछ आर्ट मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, बचपन से आप सभी ने पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल आदि का प्रयोग किया है और कोई भी ड्राइंग शुरू करने के लिए किसी भी आर्ट स्टूडेंट के पास ये चीज़ें होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक अच्छा स्केल, कुछ अच्छे पेंसिल, एक बढ़िया क्वालिटी का इरेज़र और शार्पनर होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है जिससे आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। ये आर्ट मटेरियल्स ड्राइंग की क्लास अटेंड करने के लिए और रेगुलर आर्ट वर्क करने के लिए आप सभी के पास होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं स्केच बुक की। स्केच यानी रेखांकन। पेंसिल से हम जो भी ड्राइंग्स बनाते हैं उन्हें हम स्केच या रेखांकन कहते हैं। स्केच करने के लिए आप A4 साइज़ की रिम के पेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ार में बहुत तरह की स्पाइरल स्केच बुक या जिल्द करी हुई, बाइंड करी हुई स्केच बुक्स अवेलेबल हैं, आप भी ले सकते हैं। स्केचिंग आपके अच्छे चित्रकार होने की पहली सीढ़ी है। जितना ज़्यादा स्केचिंग का, रेखांकन का अभ्यास आप करेंगे उतना ही भविष्य में आप अच्छी चित्रकला के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करने की कोशिश कीजिए। स्केचिंग के लिए स्पाइरल बुक को काम में लीजिए या खुले कागज़ों को भी, आप पेपर्स को भी काम में ले सकते हैं और वो A4 साइज़ के ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्लास की और अधिक प्रैक्टिस, जैसे कि BA पार्ट फर्स्ट में की जाने वाली स्टडी स्टिल लाइफ और रेंडरिंग, पोर्ट्रेट और स्टडी फ्रॉम लाइफ जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेपर्स की तैयारी के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का स्पाइरल स्केच बुक काम में लेना है, जिसमें कार्ट्रिज शीट्स A3 साइज़ की हों, वो ख़रीद कर उसे प्रायोगिक कार्य के लिए इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं पेंसिल्स की। पेंसिल्स जो लिखने के काम आती हैं वे अलग होती हैं और जो चित्रांकन में पेंसिल का प्रयोग किया जाता है वो अलग होती हैं। आपको H यानी हार्ड, B यानी ब्लैक, जितना ज़्यादा HB होगा उतनी ही गहरी और काली रेखा आप पेंसिल से खींच पाएंगे। तो हमें 2B, 4B, 6B, 8B इस तरह की पेंसिल्स को काम में लेना है। आप विद्यार्थी जीवन में 2B, 4B, 6B की पेंसिल से जो आवश्यक रेखांकन है, जिसमें जितनी अधिक छाया और प्रकाश की आपको ज़रूरत है, वो उससे आप दर्शा सकते हैं। H जो हार्ड को इंगित करता है, वो पेंसिलें लिखने के काम आती हैं। तो जब भी आप पेंसिल से लिखने का कार्य करते हैं तो हम 2H, 3H, 4H इस तरह से पेंसिल काम में लेते हैं। लेकिन स्केचिंग में हमें जो चारकोल लीड है वो थोड़ा मोटा चाहिए होता है, तो हम 2B, 4B, 6B की पेंसिल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 2B, 4B, 6B, 8B, 10, 12, 14B तक पेंसिल लेड्स किस प्रकार मोटे हैं और उनसे कितनी गहरी, काली और मोटी रेखा आप रेखांकन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की 3 या 4 पेंसिल्स अपने पास ज़रूर रखें।
स्केच बुक जब भी ख़रीदें ध्यान रखें कि उसका अंदर में जो कागज़ प्रयोग किया गया है वो अच्छी मोटी कार्ट्रिज शीट हो, बहुत अधिक पतले कागज़ ना हो, क्योंकि आप उस पर स्केचिंग के साथ ही जल रंग और पोस्टर कलर्स को भी प्रयोग में लेंगे। तो अंदर के कागज़ अच्छे मोटे और साफ़ सुथरे होने बहुत ज़रूरी हैं, कटे फटे ना हों और सभी एक साइज़ के। तो आमतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स को A3 साइज़ की स्केच बुक को काम में लेना ज़रूरी समझा जाता है। अब बात करते हैं कलर्स यानी रंगों की। आप वाटर कलर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वाटर कलर में आपको जो छोटे केक कलर्स आते हैं या वाटर कलर ट्यूब्स आती हैं, उनका भी आप एक सेट ले सकते हैं। और 12 बॉटल्स का जो पोस्टर कलर्स का सेट आता है वो आपके बहुत अधिक काम आएगा और आपके BA पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की पढ़ाई के दौरान ये रंग आपके काम आएंगे। तो जब भी आप कलर ख़रीदें अच्छी क्वालिटी का सेट लें, कैमलिन का वाटर कलर्स बॉक्स और बड़ा पोस्टर कलर सेट ख़रीद कर अपने पास रखें और उसका प्रयोग करें। आर्ट स्टूडेंट्स के पास हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रश होना ज़रूरी है। ब्रशेज़ जब आप एक बार ख़रीदते हैं तो बरसों बरस काम आते हैं। बहुत सालों तक आप अगर इन्हें संभाल कर रखते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं तो लंबे समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रशेज़ 2 प्रकार के हैं, राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश। राउंड ब्रश आगे से गोल और नुकीले पॉइंट के साथ होते हैं, जबकि फ्लैट ब्रश आगे से चपटे होते हैं, जो कि ऑयल कलर के काम आते हैं, ऑयल पेंटिंग में काम में लिए जाते हैं। तो फ़िलहाल आपके लिए राउंड ब्रशेज़ ख़रीदना उचित है। राउंड ब्रशेज़ को ख़रीदते समय ध्यान रखें कि गीला करने पर ब्रश के सारे बाल इकट्ठे होकर एक नुकीले आकार में आ जाएं, ताकि रेखांकन के काम में या आउटलाइन के काम में आपको दिक्कत ना आए। और राउंड ब्रशेज़ में आप 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के 8-10 ब्रशेज़ के नंबर सेलेक्ट करके वो सेट अपने बॉक्स में रखें। ठीक इसी प्रकार प्लास्टिक के कलर पैलेट का हमारे पास होना भी बहुत ज़रूरी है। इसे कलर प्लेट नहीं, कलर पैलेट कहा जाता है। जब भी आप वाटर कलर के किसी भी माध्यम में काम करते हैं तो बार बार ब्रश को साफ़ करना, रंग को मिलाना, इस प्रकार के काम के लिए कलर पैलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट कलर की प्लास्टिक की अच्छी कलर पैलेट रखें ताकि लंबे समय तक आप उसे काम में ले सकें और गिरने पर टूटे नहीं। कलर पैलेट के छोटे छोटे जो खाने बने हुए होते हैं वो हमें 2 या 3 रंगों को मिलाकर एक नया रंग तैयार करने में मदद करते हैं और ब्रश के किनारे से अतिरिक्त रंग को निकालने में भी हमारी मदद करते हैं। पेंटिंग का काम करते समय हमें वाटर कलर पेंटिंग जब हम कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता होती है। बार बार ब्रश को पानी में भिगोकर रंग को मिलाकर और कागज़ पर जब हम अप्लाई करते हैं रंग को, तो पानी का बाउल, एक पानी का प्याला जो कि प्लास्टिक का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। और आपके आर्ट किट का ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बार बार आप किसी और बर्तन में या छोटे किसी कलर पैलेट के कोने में अगर पानी रखते हैं तो थोड़ी देर में वो आपके रंगों के शेड्स को ख़राब करने लगता है। इसलिए साफ़ पानी एक अच्छे प्लास्टिक बाउल में लेकर वाटर कलर का काम करना शुरू करें। इसलिए पानी का एक बाउल प्लास्टिक का हमेशा अपने पास रखें। जब भी हम वाटर कलर, पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बार बार गीले ब्रश को अतिरिक्त पानी को या कागज़ पर फैल गए ज़्यादा पानी को पोंछने के लिए, समेटने के लिए एक सूती कपड़े की आवश्यकता होती है। तो एक साफ़ सुथरा
सूती कपड़ा अपनी आर्ट किट में या अपने बैग में हमेशा रखें। जब भी पानी अधिक हो ब्रश में या शीट पर कभी पानी फैल जाए तो इसकी सहायता से आप तुरंत उसे साफ़ कर सकें। अलग अलग आकार के, अलग अलग टेक्सचर्स के, अलग अलग मोटाई के कुछ कागज़ अपने पास रखिए। आप एक बड़ी शीट खरीद कर इन्हें कटर की सहायता से काट कर भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के रंगों के साथ जब आप प्रयोग करते हैं तो ये कागज़ काम आते हैं। और इन्हें संभाल कर और साफ़ सुथरे या किसी ब्राउन पेपर या अखबार में लपेट कर रखिए। अपने तैयार चित्रों, स्केचेस और अन्य छोटे बड़े रेखांकन इत्यादि को सहेज कर संभाल कर रखने के लिए, ताकि लंबे समय तक वे साफ़ सुथरे रहें और अच्छे बने रहें, उसके लिए आप बढ़िया क्वालिटी के प्लास्टिक पाउच का प्रयोग कर सकते हैं। A4 साइज़ और A3 साइज़ में मिलने वाले ये प्लास्टिक पाउच बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। अपनी तैयार कलाकृतियों को रखने के लिए हमेशा आप इनका प्रयोग करें। पेंसिल, इरेज़र, स्केल, शार्पनर और अन्य छोटे मोटे आइटम्स को रखने के लिए लोहे का एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना ज़रूरी है। वैसे हमेशा से स्कूली जीवन से आपने इसका प्रयोग किया होगा और इसका इम्पोर्टेंस भी आप सभी जानते होंगे। और आर्ट स्कूल स्टूडेंट के लिए इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा उसके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आर्ट स्टूडेंट के लिए अपने सारे सामान को संभाल कर सहेज कर रखने के लिए एक अच्छा प्लास्टिक बॉक्स रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके सभी कलर्स, ब्रशेज़ और सूती कपड़ा, पानी का बाउल, कटर, पेन, बोर्ड पेन, रबर बैंड और बहुत सारे जो ज़रूरी सामान हैं जो आपकी क्लास में नियमित रूप से आपको प्रयोग में लेने होते हैं, वो सभी एक ही जगह सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको आपकी क्लास शुरू करने से पहले देना आवश्यक था। और यदि ये सारे सामान आपके पास हैं तो आप निश्चित तौर पर अपनी कक्षा को एंजॉय करेंगे, आपको काम करने में मज़ा आएगा। आप इतने सामान के साथ जब चित्र बनाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे और निश्चित ही आपका बनाया हुआ चित्र सुंदर बनेगा और लंबे समय तक आप अपने सामान को और अपनी कलाकृतियों को संभाल के रख सकेंगे। तो अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार बाज़ार जाकर ये सारे सामान अपने पास लाएं और इन्हें संभाल कर रखें और कोशिश कीजिए